गुड मॉर्निंग। आज सिंप्लीफिकेशन का जो चैप्टर है उस सिंप्लीफिकेशन के चैप्टर में कुछ लोगों को समस्या हो रही थी बच्चों को। जैसे इसमें जब चर संख्याएं आ जा रही थी, चर आ जा रहा था तो उसमें जोड़ घटाव नहीं कर पा रहे थे। तो ये इसमें इस क्लास के आज सिंप्लीफिकेशन के पार्ट 2 में सिर्फ चर और अचर के बारे में बताएंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि चर क्या होता है। चर और अचर, चर संख्या और अचर। चर क्या होता है? चर संख्या का मान सदैव एक होता है। चर संख्या क्या होता है? चर संख्या जो लेटर्स में होते हैं वह चर होता है। जैसे आपने क्लास में पढ़ा कि x प्लस वाई इक्वल टू 2x प्लस 3, इस प्रकार से जो क्वेश्चन आते हैं, जैसे चर में आता है a टू z के बीच में जितने भी अक्षर आते हैं वह चर कहलाते हैं। जैसे 3a, जैसे 3a ये हो गया चर, 3x चर, 5y चर। इस प्रकार से जिस भी किसी भी अंक के साथ कोई लेटर्स लग जाता है वह चर होता है। जिस किसी भी अक्षर के किसी भी अंक के साथ कोई भी अक्षर लग जाता है वह क्या हो जाता है? चर संख्या हो जाती है। और अचर क्या होता है? जहां पर सिर्फ डिजिट होता है, जैसे 4, 5, 6, इनका मान फिक्स होता है। अचर का मान क्या होता है? फिक्स होता है। चर का मान फिक्स नहीं होता है। इस प्रकार जैसे सवाल में दे दिया जाता है x बराबर 5 के, x बराबर 5 के, यहाँ पे x का मान कितना हो गया? 5 के। अब यहाँ पे अगर अंक में देना होगा तो ऐसे दे दिया जाता है 5 बराबर 3 प्लस 2, तब भी ये भी 5 के बराबर होगा। लेकिन यहाँ पर ये चर है, ये चर और ये अचर, यानी कि x के बराबर कौन है? 5 है। और हमेशा जो चर होता है, चर का मान सदैव एक होता है। चर का मान कितना होता है? सदैव एक होता है। ये आपको गुणा करने में काम आएगा, इसको ध्यान रखिएगा। देखिए चर का मान सदैव कितना होता है? एक होता है। और अचर तो आप लगाना भली भांति जानते हैं, अच्छे प्रकार से जानते हैं। ठीक है, सिर्फ आपको दिक्कत क्या होती है? चर और अचर में दिक्कत होती है। अचर में तो दिक्कत नहीं होती, आपको दिक्कत होती है सिर्फ चर में, सिर्फ चर में दिक्कत होती है। जैसे इसके पहले आपको बताए थे 25 का वर्ग करना है। 25 का वर्ग तो आप लिख देते थे 25 गुणे 25, 25 गुणे 25, ये इसके किसके बराबर? 625 के बराबर हो जाता था ना। जैसे 2 गुणे 2, 2 गुणे 2, ये कितना हो जाता था? 2 के पावर 2। ठीक है, अब अगर उसी प्रकार से यक्स का करना होगा तो यक्स गुणे यक्स, ऐसे ही जब इसका गुणा कराएंगे तो यक्स गुणे यक्स, तो यक्स का कितना हो जाएगा? बराबर ये हो जाएगा यक्स स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर हो जाएगा? यक्स स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। अगर यहाँ पे यक्स गुणे यक्स पे पावर 3 कर दें तब क्या होगा? यक्स, अब गुणे में क्या होती है? घातें जुड़ती हैं, तो ये हो जाएगा यक्स पे पावर 5। ठीक है, क्यों? समझ में आया ना? अब देखिए यहां पर जो आगे होगा वो पहले, अब देखिए चर का जोड़, चर का घटाना, चर का गुणा, चर का भाग। यक्स प्लस एक्स, यक्स प्लस एक्स क्या होगा? 2x। यक्स प्लस एक्स क्या होगा? 2x। फिर से दे दिया जाए 2x माइनस यक्स। अभी मैंने बताया ना कि सदैव चर का मान कितना होता है? एक के बराबर होता है। चर का मान कितना होता है? एक के बराबर होता है। जितने भी चर होते हैं उनका मान क्या? एक के बराबर होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे एक है, क्या है? एक है। तो 2x माइनस
2x माइनस एक्स बराबर के कितना, x के आ गया। क्यों, कोई दिक्कत? ठीक है, 2x माइनस एक्स बराबर कितना, x के हो गया। ठीक है, अब यहां पे 2x, यहां पे सिर्फ चर को लीजिए x इंटू वाई, x इंटू वाई, x इंटू वाई का क्या होगा, एक्स वाई, क्योंकि दो चर एक साथ जुड़ते नहीं है, दो चर को एक साथ जुड़ते नहीं है, तो ये ऐसे लिखा जाएगा x गुणे वाई का मान कितना, एक्स वाई, a गुणे बी बराबर क्या, ए बी, a गुणे बी बराबर क्या, ए बी। अब इसी प्रकार से अगर यहां पे अंकों के साथ ले लिया जाए अचर के साथ, तो 2x इंटू 3y, 2x इंटू 3y ये कितना हो जाएगा, 2 इंटू 3y का कितना हो जाएगा, 6xy, कितना हो जाएगा, 6xy। अगर यहां पर फिर से एक क्वेश्चन ऐसे ले, 2x इंटू 3x, 2x इंटू 3x का आपसे पूछेंगे इसका मान कितना होगा, तो आप कहेंगे 2 तिहाई 6x, कितना, 2 तिहाई 6x, 2 3 जा 6x, नहीं 2 3 जा 6x नहीं होगा, यह हो जाएगा 2 का, आप देखिए चर का चर में करेंगे, अचर का अचर में करेंगे, क्योंकि चर और अचर एक साथ नहीं लिखा जाता, तो ये हो जाएगा 2 3 जा 6, x इंटू एक्स का क्या हो जाएगा, x स्क्वायर, क्या हो जाएगा, x स्क्वायर। जब कल की क्लास में ये पढ़ाया जा रहा था, इस प्रकार से क्वेश्चन को करवा रहे थे, तो काफी बच्चों को दिक्कत हो रही थी, इसलिए आपको आज फिर से इसको पढ़ाना पड़ा। तो देखिए इस प्रकार से होगा, क्यों, किसी को कोई दिक्कत, अगर किसी को कोई दिक्कत होती है तो बताइएगा। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद अगर आपको कभी भी दे दिया जाए एक्स स्क्वायर प्लस गुणा चल रहा है ना, एक्स स्क्वायर गुणे 5y स्क्वायर, इस प्रकार से दे दिया जाए एक्स स्क्वायर गुणे 5y स्क्वायर, तब आप क्या करेंगे, तब भी सिर्फ अंक, तो यहां पर x का मान कितना है, 1 है, x का मान कितना है, 1 है, तो यहां पर 1 अगर मान लीजिए है, 1 से किसी भी संख्या में गुणा या भाग करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए यहां पर 1 है, तो 5 के कितना, 5, और x और y को एक साथ नहीं लिखा जा सकता, इसलिए x स्क्वायर और y स्क्वायर। ठीक है, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना। तो चर और अचर के क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से लगते हैं। ठीक है, अब ये आपको होमवर्क के रूप में क्या याद करना है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल क्यूब, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल क्यूब, a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब। अब इसी का माइनस का भी होल क्यूब कर लीजिएगा, माइनस का भी स्क्वायर कर लीजिएगा, होल स्क्वायर, ये सारे फार्मूले आपको याद करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टाइप पे आएंगे क्वेश्चन, तो अभी नहीं चलेगा। नेक्स्ट किस प्रकार से लगाना है, इस प्रकार से चर अचर को तो आप समझ गए होंगे। अगर कोई समस्या होती है तो कमेंट कीजिएगा, ठीक है, कमेंट कीजिएगा, उसको बताएंगे। अब देखिए एक समस्या और होती थी कल के क्वेश्चन को हल करने में, जिसे पक्षांतर करना। क्या समस्या होती थी, पक्षांतर करना। पक्षांतर करने में क्या है, इधर देखो, इधर देखो ध्यान से, ये बराबर, ये इधर LHS है, LHS इक्वल टू RHS,
LHS इक्वल टू RHS, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। यहां पे क्या ध्यान देना है, अगर इधर माइनस है, अगर इधर माइनस है तो इधर जाके क्या हो जाएगा प्लस, इधर माइनस है ये पक्षांतर होगा तो प्लस, ये इधर प्लस है तो पक्षांतर होगा तो माइनस, और इधर गुणा है इधर पक्षांतर होगा तो क्या हो जाएगा भाग, इधर भाग है पक्षांतर होगा तो क्या हो जाएगा गुणा, इधर भाग है तो पक्षांतर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा गुणा। और हाँ देखिए एक चीज और, अगर जैसे स्क्वायर में है कोई चीज, स्क्वायर में है कोई डिजिट अगर स्क्वायर में है तो उसको जब पक्षांतर करेंगे तो ये करड़ी में चला जाएगा, किस में चला जाएगा करड़ी में। यदि करड़ी में है, यदि करड़ी में है तो इसको पक्षांतर करेंगे तो ये स्क्वायर में चले जाएगा। अरे एक्स स्क्वायर ही नहीं जी, एक्स स्क्वायर ही नहीं, किसी भी जैसे कोई भी डिजिट होगा, कोई चाहे चर होगा या अचर होगा, उसका स्क्वायर बनेगा। करड़ी हटाएंगे तो स्क्वायर लगाएंगे, स्क्वायर हटाएंगे तो करड़ी लगाएंगे, ठीक है, इस प्रकार से बनेगा। ध्यान देना, लेफ्ट से चेंज करेंगे तो राइट में माइनस को लेफ्ट से राइट में ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, अब प्लस को ले जाएंगे राइट में तो माइनस हो जाएगा, तो एक दूसरे का अपोजिट हो जाएगा, ठीक है, उल्टा हो जाएगा। प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, गुणा है तो भाग, भाग है तो गुणा, करड़ी है तो स्क्वायर, स्क्वायर है तो करड़ी में बदल जाएगा, ठीक है। जैसे कुछ प्रश्न, छोटा छोटा प्रश्न ले लेते हैं आपको समझने के लिए। क्वेश्चन एक, ये है, ठीक है, ये है। अब इसमें इस प्रकार के क्वेश्चन इस प्रकार के क्वेश्चन में क्या है, चर, अभी मैंने बताया आपको कि चर और अचर को एक साथ जोड़ा या घटाया नहीं जा सकता है। तब जब दोनों को एक साथ नहीं जम रहा है तो दोनों को एक साथ कर दो। तो चर के साथ अगर अचर है तो अचर उठा के चर के साथ, चर को उठा करके अचर के साथ कर दो। लेकिन सिस्टम क्या है कि यहाँ पर जब चेंज करेंगे ना तो बस वही है, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, गुणा का भाग, भाग का गुणा हो जाएगा, बात ही कहता हूं। यहाँ पे x का मान अगर ज्ञात करना पड़े तो आप क्या करेंगे, लिखेंगे 5x, और इधर अचर है तो यहाँ भी एक अचर है तो इसको पक्षांतर कर दो, यहाँ पे अचर को अचर के साथ कर दो, तो ये प्लस है तो इधर जाएगा क्या हो जाएगा माइनस, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस। अब ये आपका आ जाएगा 5x, 5x बराबर का कितना 13, 3 है, सॉरी यहाँ पे 3 है ना, यहाँ पे प्लस 3 है तो इधर जाएगा तो माइनस 3 हो गया। ये 18 में से 3 घटेगा तो कितना आ जाएगा 15, कितना आ गया 15। अब देखिए किसी भी डिजिट हो और एक चर हो, एक अक्षर हो और एक अंक हो, इन दोनों के मध्य में हमेशा गुणे का चिन्ह होता है। किसका, गुणे का चिन्ह होता है। तो ये जैसे यहां पर है, यहां पर मान लो 5x है, अब आपसे कह दिया जाए 5x का विस्तार करो, तो विस्तार आप इस प्रकार से करेंगे 5 गुणे x, क्या करेंगे 5 गुणे x। अगर ऐसे लिख दिया गया हो 4xyz, 4xyz को जब आप विस्तार करेंगे तो ये हो जाएगा 4 इंटू x इंटू वाई इंटू जेड, ये हो गया इसका विस्तार, ठीक है। अगर ये विस्तार इसका संक्षिप्त रूप लिखना है तो संक्षिप्त में क्या हो जाएगा 4xyz, ठीक है ना। तो इसको भी जब आप इसको तोड़ेंगे तो कितना निकल जाएगा 5 गुणे x, क्या हो जाएगा 5 गुणे x। समझाने का यही मतलब है कि जब 5 गुणे x है तो गुणा पक्षांतर होगा तो क्या हो जाएगा, तो ये गुणा है, जब पक्षांतर होगा तो क्या, गुणा पक्षांतर होगा तो क्या भाग में, मतलब ये हो गया बटे में, क्या हो गया बटे में। अब भाग कर दो, 5 1 के 5, 5 दिया 15, x बराबर कितने का, ये हो गया 3 का, ये किसका हो गया बराबर का 3 का हो गया, ठीक है। इस प्रकार से जितने भी क्वेश्चन आएंगे आप उनको आसानी से
हल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन ऐसे ही माइनस पर बता देते हैं। इस तरह से, ठीक है, इस तरह से। तो उसी तरह से इसको भी हल करना है, सेम टू सेम उसी प्रकार से। तो ये पक्षांतर होगा तो क्या हो जाएगा, तो 500 500 वाई, 500 वाई माइनस है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, 400 माइनस है तो प्लस, ये हो गया 100 का, ये हो गया तो क्या हो गया 100 का, ये हो गया y बराबर कितना 401 500, ये गुणे में है तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा बटे में, भागे में, तो 500 भागे 500 बराबर का 1, तो y बराबर कितना हो गया 1 का आंसर। ठीक है, इस प्रकार से इस चर और अचर के क्वेश्चन को लगाया जाता है। ठीक है।